पूरी तरह से जो सब्जी मंडी की अव्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कि जो दुकानें जिनको अलॉट है वो एटलीस्ट अपनी दुकान पे अपना व्यापार करे, बाहर आकर के उसका ना करे। अगर अन्य विभाग से बात करके और इसको सुधार किया जाएगा। शहर का दिल कही जाने वाली सब्जी मंडी अब व्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्था का अखाड़ा बन चुकी है। जहां एक और नगरपालिका ने सब्जी विक्रेताओं के लिए मंडी परिसर में दुकानें आवंटित की, वहीं दूसरी ओर हकीकत ये है कि दुकानें बंद पड़ी है और सड़कें खुली दुकान बन चुकी है। मंडी के आसपास की सड़कें अब ठेला चालकों के कब्जे में है। नतीजा दिन भर वाहनों के पहिए थमे रहते हैं और मामूली बात पर वाद विवाद कहासुनी आम हो गई है। नगर पालिका द्वारा आवंटित दर्जनों दुकानें बंद पड़ी है, लेकिन वही व्यापारी सड़क पर सब्जी बेचते नजर आते हैं। सवाल उठता है, जब जगह दी गई तो सड़क पर कब्जा क्यों? दिन भर फेरी लगाने वाले विक्रेता जैसे ही सूरज ढलता है सड़क किनारे डेरा डाल देते हैं। पूरा सेंटर जाम की गिरफ्त में आ जाता है। इतना ही नहीं, फल विक्रेता भी निर्धारित फ्रूट मंडी छोड़कर सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर ही कारोबार कर रहे हैं। नगर पालिका और यातायात व्यवस्था दोनों इस स्थिति में बेबस नजर आ रही है। न ठोस कार्रवाई न स्थायी समाधान, सिर्फ हालात जस के तस। नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबार। दोस्तों, ये नीमच की सब्जी मंडी है। बीते एक दशक के अंदर इसमें तमाम तरह के बदलाव हमने देखे हैं। पूरी दशा और दिशा इस मंडी की बदल गई है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है यहाँ की व्यवस्था है। जी हाँ, अव्यवस्थाओं को लेकर सब्जी मंडी से पूरा शहर परेशान है। जी हाँ, इस वक्त जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ऐसी कई गलियां सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद है। जो आप देख रहे हैं कि दुकानें पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये जो दुकानें हैं, नगर पालिका ने सब्जी फरोशों को ये दुकानें आवंटित की थी, लेकिन ये दुकानों को बंद कर अब वही सब्जी व्यापारी चौकों में, चौराहों में, रास्तों के अंदर सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, जिससे पूरी तरह से जो सब्जी मंडी की अव्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, ये कई दुकानें हैं जिसको लेकर नगर पालिका से भी बातचीत की गई है। ऐसी सब्जी मंडी के अंदर दर्जनों दुकानें हैं जहां पर इसको बंद करके यहाँ पर व्यापार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कई ये जो इस वक्त शहर की हम सब्जी मंडी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जी का व्यापार चल रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं हैं, कुछ सब्जी विक्रेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, बताइए सब्जी मंडी में किस तरह की व्यवस्था है? सब्जी मंडी में व्यवस्था किस तरह की? मेरे से पूछो यार, मेरे से बोला नहीं जाएगा। व्यवस्था तो बताओ आपको। आएगी व्यवस्था चल रही जो सही है। यहाँ पर ये पीछे दुकानें क्यों बंद है? इधर लगा रखी ना, ये पीछे दुकानें क्यों बंद है? ये दुकान लगा तो रखी इधर, दुकानें क्यों बंद है? क्यों बंद थोड़ी खुली रहती है। शाम को लगाते कभी नींद लगाते, सामान पड़ा उनका। अच्छा, यहाँ पर अव्यवस्था कैसी है? यहाँ पर मवेशी, हमारे मवेशी लोग घूम रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका? मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता। आप बताइए, आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया, सब्जी मंडी में व्यवस्था है किस तरह की, बताइए। यहाँ तो हमारा मवेशी की ज़्यादा समस्याएं हैं और जो फ्रूट मंडी के जो व्यवसाय हैं वो रास्ते में ठेला खड़ा कर देते हैं, उससे भी अव्यवस्था फैलती है। समय समय पर जो यहाँ पर प्रशासन है वह कार्रवाई करता है, नगर पालिका करती है, यातायात विभाग करता है, तो क्या व्यवस्था है सुधरने की बजाय बिगड़ती क्यों चली जाती है? तो प्रशासन आता है, व्यवस्था बिठाता है बाकी, परंतु वापस से व्यवसायी अव्यवस्था फैलाते हैं। थोड़ी कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर तो व्यवस्था में सुधार आएगा। जी, यहाँ पर सब्जी मंडी में देखने में आ रहा है कि तमाम जो बहुत सारी दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी है, लोग व्यापार कहीं और कर रहे हैं, क्या माजरा है? ठीक है, वो जिनकी दुकान जहाँ पे है उनका व्यवसाय वहाँ नहीं चलता है, तो वो अभी फिलहाल में कई अदर जगह बैठा हुआ है, वहाँ उनका व्यवसाय उस जगह कर रहे हैं। क्या इस मामले में कोई सुझाव है आपके पास? क्या कहना चाहिए? अपने पास तो कोई सुझाव नहीं इस मामले में, बस हमारा मवेशी की जो ज्यादा समस्या है उसमें निराकरण किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? अनिल माली। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो अनिल माली थे, इन्होंने कहा है कि आवारा मवेशियों की भी खासी यहाँ पर शिकायतें हैं और यहाँ पर जो सब्जी मंडी के अंदर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। खास बात ये बताई गई है कि जो दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, कई लोग जो इन दुकानों को बंद करके अपना व्यापार और व्यवसाय
कहीं और चला रहे हैं और इन दुकानों को बंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर व्यापार जो है वे व्यापार नहीं हो पाता, जिसके चलते कर रहे हैं। जी भैया बताइए, सब्जी मंडी के अंदर व्यवस्था किस तरह की? व्यवस्था किस तरह की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आवारा मवेशियों की व्यवस्था है, बता रहे हैं, उसकी और क्या कहना चाहिए? ना यहाँ तो पानी की व्यवस्था है। आवारा मवेशी तो घूम ही रहे हैं, इनका तो कुछ कर ही नहीं सकता है। एक विषिप्त बच्चा घूमता रहता है बिना पेंट के कपड़ों के। सब तरह की समस्या है यहाँ पे, कोई निदान के नाम पे कुछ भी नहीं है। देखा जा रहा है दुकानें भी बंद पड़ी है भैया, ये यहाँ पर व्यापार करते हैं या नहीं करते हैं लोग? व्यापार करते हैं, गली चलती नहीं तो लोग मैदानों में बैठते हैं। कई दुकानें बंद पड़ी है। ये व्यापारी क्षेत्र में कुछ चलता, आपका भी तो चल रहा है। नगर पालिका सुव्यवस्थित व्यवस्था करेगी तो सब चलेंगे। किस तरह की व्यवस्था करें? हर तरह यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है। हर 8-10 दिन में यहाँ से वाहन चोरी हो जाता है, उसको स्टैंड नहीं है। पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ के व्यापारी लोग बेचारे 4-4, 5-5 के लोगों को पानी की व्यवस्था करते हैं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। 10 रुपए देके 5 रुपए देके केन भरवा के मंगानी पड़ती है। कि नल वल कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। अभी पानी गिर जाएगा सब। ये अभी ये गली देखो आप, 6 फीट की 4-5 फीट की गली है खाली। अब इसके अंदर अगर गाय घुस जाएगी, स्थिति परिस्थिति आप देखो, कई लोगों को एक्सीडेंट, गाय मार देती है, हम उनको अस्पताल पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश वालिया, सब्जी मंडी अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो समस्याएं हैं यहाँ के लोग, व्यापारी बता रहे हैं कि यहाँ से व्यापारियों का कूच करने का जो कारण है वह यह है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जिसके चलते यहाँ से लोग दुकान खाली करके अपना व्यापार कहीं और जमा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी व्यापारी है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का व्यापार है। खास चीज जो सबसे ज्यादा इस सब्जी मंडी में रश रहता है वह इस चौक में रहता है, जहाँ कई व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके कहीं और से कूच कर चुके हैं। आप देखते हैं। जी भैया बताइए, किस तरह की व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था। नल तो अभी ये बाहर कहते हैं उस वजह से बंद है, अब चालू होगा वापस। दुकानें तो बंद है, व्यापारियों की क्यों? कहाँ पे? ये इस गली में बंद है, उस गली में बंद है, दुकानें तो बंद कर रही हैं। इसका आइडिया नहीं है सर जी, मैं अभी नया हूँ। कितना टाइम हो गया? मेरे को अभी 1.5 साल हुआ। उसके पहले से बंद है, सोनू महावर नाम है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 साल इनको हो गया है, लेकिन ये दुकानें बंद ही है, इसके बारे में इनका आइडिया नहीं है और किस तरह की है हम जानेंगे। आप देखते रहिए द वॉचमैन पोस्ट। सब्जी मंडी में जो मेन समस्या रहती है कि जिनको दुकान अलॉट हुई है वो लोग अपने दुकान के अतिरिक्त बाहर जो अतिक्रमण किया है उनको समय समय पर हमारे द्वारा निरीक्षण के उपरांत उनको निर्देशित किया है कि वो अपनी अपनी शॉप के अंदर ही अपना सामान रखे, ताकि वहाँ पे जो आवागमन बाधित ना हो। और समय समय पर वहाँ पर सफाई को लेकर के भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसका भी निराकरण किया गया। क्योंकि वो ओपन एरिया है, गाय एकदम से अंदर आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, काऊ कैचर वहाँ पे लगाया जाए। उसके उपरांत ही वहाँ पे कुछ आगामी कार्रवाई की पाएगी। देखिए, अभी एक सर्वे करवाया जाएगा कि जो दुकानें जिनको अलॉट है वो एटलीस्ट अपनी दुकान पे अपना व्यापार करे, बाहर आकर के उसका ना करे। अगर भविष्य में से पुनरावृत्ति होती है तो उनकी जो दुकान अलॉटमेंट है उसको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो सारा डाटा एक सर्वे के उपरांत ही प्राप्त हो पाएगा, तो एक सर्वे करवाने के उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फेरी वालों के लिए तो वो अपना फेरी करते रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन जैसे अगर इकट्ठे शाम के समय हो रहे तो उनके विरुद्ध समय समय पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी की जाएगी। आगामी 1 माह के उपरांत इसमें निर्णय आ पाएगा। नगर पालिका द्वारा जो भी दुकानों को आवंटन किया जाता है, तो ये तो सीएमओ मैम से बात करूंगी मैं कि मैम जो एक निर्धारित जगह हो इनकी, और जब ये उस निर्धारित जगह, जब आपके द्वारा इनको एक निर्धारित जगह बता दी जाए तभी इनको आप वैध करें, इनकी स्लिप काटें। जो एक स्लिप, जो भी इनकी एक स्लिप कटती है तो वो तभी इनको स्लिप प्रोवाइड की जाए, वैलिड तभी की जाए शॉप को जब इनका निर्धारित जो स्थान है उसी पे ये अपनी दुकान को लगाकर व्यवसाय करते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि इसमें एक सीएमओ मैम से यही बात करके इसमें एक वाइट लाइन डला के और उसको स्थान को निर्धारित करेंगे कि उसके अंदर ही जो हाथ ठेला चालक जो है अपना व्यवसाय करते हैं ठेला लगाकर, तो उन्हें पाबंद किया जाएगा कि आप इस वाइट लाइन के अंदर ही अपनी दुकान लगाएं। साथ ही उनपे जो कानूनी कार्रवाई होती है, नोटिस वगैरह देना, वो भी मेरे द्वारा उसमें किया जाएगा। और इसमें एक जो हाथ ठेला चालक है इनको भी अनाउंस करके और इन्हें पहले सूचित कर देंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उनका व्यवसाय प्रभावित ना हो। तो इसमें भी एक मेरी प्लानिंग है कि ऐसे बात करके
अन्य विभाग से बात करके और इसको सुधार किया जाएगा। इसमें भी सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो भी एसडीएम सर को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें कार्रवाई करें। तो इसमें तो मुहिम पहले भी कार्रवाई हुई थी और इसमें अभी अन्य विभाग से जो सीएमओ मैम है और एसडीएम सर है, इनसे बात करके अतिक्रमण के विरुद्ध टैगोर मार्ग पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये हमारे उसमें सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में मिनट्स में भी इसको शामिल किया गया है और वो मैंने ही सर से इस चीज को उनके नॉलेज में डाला था कि अतिक्रमण हटना चाहिए ताकि लोगों को, आम जनता को आवागमन में कोई समस्या ना हो और शहर का यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।